ओके, तो भाई किसान फैमिली से कितने लोग? ठीक है ठीक है, अच्छा अच्छा, हाथ नीचे। तो जितने भी किसान फैमिली वाले हैं, मिट्टी का टेस्ट कितने लोगों ने करा रखा है? ऐसे क्यों भाई, इतना कैसे लापरवाही? हम अपने शरीर का भी टेस्ट नहीं कराते हैं और मिट्टी का भी नहीं कराते। आप जरा खुद सोच के देखिए कि मिट्टी का टेस्ट कितना जरूरी है, क्योंकि हम लोग खेती केवल करते हैं, लेकिन खेती को सही कैसे करना है, किस तरह से उत्पाद बढ़ाना पता ही नहीं है। हमारी मिट्टी की आवश्यकताएं जो हैं अलग अलग होती हैं। आपकी एक फसल की आवश्यकता अलग है, दूसरे की अलग है, तीसरे की अलग है। एक जैसा नेचर किसी फसल का नहीं होता है। और कायदे से एग्रीकल्चर की भाषा में अगर आप समझें तो सबसे जरूरी होता है आपकी मिट्टी को समझना कि मिट्टी में जरूरी क्या होता है। गांव में एक जैसा दिखता है तो इसका यह मतलब नहीं कि सबकी मिट्टी की जरूरत एक जैसी है, क्योंकि किसी का बिल्कुल में, किसी के खेतों में बाढ़ का पानी आता हो, किसी में नहीं आता होगा, किसी में रोड के किनारे हुआ, किसी का रोड किनारे नहीं होगा। तो सबकी आवश्यकताएं थोड़ी थोड़ी बदल जाती हैं। तो अगर हम अपना मिट्टी का टेस्ट कराएं, हमें पता है कि नमी कितनी है, पीएच कितना है, उसमें हेल्दी बैक्टीरिया कितने हैं, फास्फोरस की मात्रा कितनी है, नाइट्रोजन कितना है, तो एक उत्पाद चयन करने में आपको फायदा होगा कि कौन सा उत्पाद लें, कौन सा नहीं लें। नहीं पता होगा तो ताऊ ने जो बोला वही डाल दो, मामा ने बोला वही डाल दो, गांव के प्रधान ने बोला यही डाल दो, सब डाल दो। यही होता है भारत में एग्रीकल्चर में पीछे होने का। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, दैट आवर फार्मर्स आर नॉट वेरी वेल एजुकेटेड। वो बहुत ज्यादा समझदार नहीं है, उनको आता है काम करना, लेकिन जरूरी है नहीं है ये नहीं पता। तो प्लीज डू फॉलो, टेस्ट जरूरी है। अब प्रोडक्ट पे आते हैं। सबसे पहला भूवीटा। भूवीटा का नाम है सॉइल कंडीशनर। सॉइल कंडीशनर का मतलब यह होता है मिट्टी की स्थिति को सुधारना। मिट्टी की स्थिति को सुधारने का तात्पर्य यह है कि जैसे आप, अभी हम लोग एयर कंडीशन रूम में बैठे हैं। एयर कंडीशन का मतलब यह है कि बाहर का टेम्परेचर अलग है, यहां का अलग, क्योंकि यहां की स्थिति को हमने बदल दिया है। ऐसे ही आपका भूवीटा जो होता है यह मिट्टी की स्थिति को चेंज करता है। कैसे? हमारी मिट्टी का पीएच क्या होता है, मिट्टी का नेचर कैसा है। अगर आपकी मिट्टी ज्यादा एसिडिक है तो नुकसान पहुंचाता है, अगर आपकी मिट्टी ज्यादा क्षारीय है तो नुकसान पहुंचाए। तो हमें इस नेचर को थोड़ा बदलना पड़ेगा। दूसरा, हमारी मिट्टी का जो पोषक तत्व होते हैं ये मिट्टी में कितने ज्यादा हैं, उनको बढ़ाने का काम, उनको प्रयोग कराने का काम। हमारी मिट्टी में जो है हेल्दी बैक्टीरिया कितने हैं, ये मैं अभी आगे बताऊंगा कि हेल्दी बैक्टीरिया का काम क्या होता है। हमारी मिट्टी में जो है, अगर मैं बात करूं तो हेल्दी बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए कितना, उनके खाने को कितना बढ़ाया गया, मतलब ऑर्गेनिक मैटर कितना है, ये सब हम ध्यान भी नहीं रखते हैं। तो आपका जो भूवीटा होता है ये सबसे पहला प्रोडक्ट होता है किसी भी खेतों में, सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट होता है भूवीटा। भूवीटा को आपको हमेशा, जब भी अपने खेतों को हम प्रिपेयर करें आगे की फसल को लगाने के लिए, उस समय जो है भूवीटा आपके मिट्टी में जाना चाहिए। 4 किलोग्राम प्रति एकड़ जमीन में यूज होता है। आप इसको फर्टिलाइजर के साथ अगर यूज करें तो फायदा क्या होता है। फर्टिलाइजर अपने मन से मिट्टी में अवशोषित नहीं होता है, उसके लिए हमें उस प्रकार का कंडीशन देना पड़ता है, और भूवीटा उस स्थिति को बदलता है जिससे आप उर्वरक वगैरह डालो तो मिट्टी में यूटिलाइज हो जाता है। यह भूवीटा का सबसे पहला काम है, किसी फसल में डाल दीजिए, सबसे पहले नंबर पे यही जाएगा। उसके बाद नंबर आएगा इको हरियाली। इको हरियाली जो प्रोडक्ट आपका होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करता है, हमारे मिट्टी में जो पौधे की जड़ें होती हैं उन जड़ों को विकसित करना, आपके पौधों को विकसित करना, हमारे जो कह लीजिए कि बीजों का अंकुरण होता है उसको तेजी से करवाना, ये सारा काम जो होता है इको हरियाली का होता है। और इको हरियाली ये काम कर कैसे लेता है? इको हरियाली ये काम करने के लिए सबसे पहला काम ये करता है कि आपके खेतों की नमी को बरकरार रखने का काम करता है। और जब हमारे मिट्टी में नमी रहेगी, जड़ें भी प्रॉपर विकसित होंगी, पौधों का ग्रोथ, और जड़ें जब विकसित हो जाती हैं तो पौधों को एक पूरा सपोर्ट मिल जाता है और फिर पौधा तेजी से ग्रो कर जाता है। और जड़ें ही कमजोर हैं तो जड़ें कमजोर तो खाना भी नहीं है उसके पास,
पानी भी उसके पास ढंग का नहीं है, तो बस पौधा वैसे ही कमजोर पड़ जाना है। तो इको हरियाली का सबसे बेस्ट काम यही है। बाकी और भी छोटे मोटे काम है, बट मेन वर्क यही है। इको हरियाली जो है आपको 500 ग्राम प्रति एकड़ जमीन में यूज होता है, और यदि आप पानी में मिक्स करके यूज करना चाहते हैं तो 2.5 ग्राम 2.5 ग्राम प्रति लीटर वाटर में यूज किया जाता है। इको हरियाली का प्रयोग हम कब कब कर सकते हैं? इको हरियाली का प्रयोग आप अपने बीजों को लगाने से पहले कर सकते हैं। पौधों को लगाने से पहले आप इको हरियाली का प्रयोग कर सकते हैं। उर्वरक के साथ करना है, दैट इज ओके। खाद के साथ करना, दैट इज ओके। आप अगर चाहें स्प्रे करना एग्रो 90 में मिक्स करके थोड़ा पौधा बड़ा हो जाए, इट्स गो हेड, आराम से कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप मुझे बताइए कि इको हरियाली का प्रयोग हम सिंचाई से पहले करें या बाद में? सिंचाई से पहले या बाद? यह आप ही का क्वेश्चन है। सिंचाई से पहले या बाद में? आखिरी बार पूछ रहा हूं। नहीं भैया, पहले ही करना पड़ेगा। साथ में भी कर सकते हैं, बट समझिए थोड़ा सा टेक्निकली, अगर हम नमी को बरकरार रखना चाहते हैं तो पहले उसका खाना उधर जाना पड़ेगा। तो इको हरियाली पहले डाल दीजिए, उसके बाद अगर सिंचाई होता है तो पानी को अवशोषित करके रखेगा। अब पहले ही पानी डाल दिए, आधा तो वैसे ही अवशोषित हो गया, बचा कितना? तो इसीलिए अगर हम सिंचाई से पहले थोड़ा कर लें तो हमारे लिए बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देने का ये काम करता है। बाकी बाद में भी कर सकते, बट पहले थोड़ा सा अच्छा है। तो जो फॉर्मूला बताए सेम उसी के अकॉर्डिंग। उसके बाद पीजीपीआर। पीजीपीआर जो है आपका प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोस्फीयर। राइजोस्फीयर का मतलब क्या होता है? दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैंने कुछ देर पहले हेल्दी बैक्टीरिया के बारे में समझाया था। तो राइजोस्फीयर का मतलब होता है कि हमारे जड़ों के आसपास अलग अलग किस्म के जो बैक्टीरिया होते हैं, ये आपके जड़ों के आसपास अपना एक घर बना के रखते हैं। क्यों जरूरी है? क्योंकि आपके मिट्टी में जो पोषक तत्व है, आप जो बाहर से डाल रहे हो, ये अपने मन से पौधों को नहीं मिलता है। इसके लिए जो है वो हेल्दी बैक्टीरिया जो होते हैं, जैसे राइजोबैक्टर होता है, एजिटोबैक्टर्स होते हैं, ये आपके उस पोषक तत्वों को जड़ों में स्टोर करवाते हैं। मतलब आप समझिए कि स्टोर करके रखते हैं आपातकालीन स्थिति में यूज करने के लिए। क्योंकि आप रोज खाद पानी नहीं डालते हो, कभी काल डालते हो। तो जब पौधों को अपना जरूरत पड़ता है कि भाई अब तो भूख लगी है, उधर से उठा लेते हैं, अपना यूज कर लेते हैं, और पौधों का विकास दिखता रहता है, फूल मस्त रहते हैं, फल सही से ग्रो करता है। दिस इज द बेसिक प्रोसेस। तो पीजीपीआर सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है। अगर आप अपने खेतों में उर्वरक यूज कर रहे हैं, पोषक तत्व डाल रहे हैं, उससे पहले पीजीपीआर जरूर यूज किया कीजिए। और पीजीपीआर जो है 250 ml 250 ml पीजीपीआर 200 लीटर पानी में मिलाइए और 1 एकड़ जमीन में डाल दीजिए, और उसके बाद फिर अपना उर्वरक वगैरह ठीक है। दिस इज पीजीपीआर। नेक्स्ट जो आपका प्रोडक्ट है दैट इज एग्रो 90। एग्रो 90 सिलिकॉन स्प्रेडर। एग्रो 90 का बेसिक काम होता है मिक्सिंग का। हम क्यों कोई फर्टिलाइजर, कोई उर्वरक, कोई रसायन, कोई पेस्टिसाइड, कोई हर्बिसाइड क्यों एग्रो 90 में मिलाएं? उसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि अगर आप कोई भी पेस्टिसाइड वगैरह ऐसे ही दे देंगे पौधों को, वो ले ही नहीं पाएगा, उसकी क्षमता इतनी है ही नहीं। लेकिन जैसे ही हम एग्रो 90 में मिक्स कर लेते हैं, क्षमता डेवलप हो जाती है, बढ़ जाती है, और पौधों को पर्याप्त वो चीज मिलता है, और उससे फायदा है कि आप जो रिजल्ट देखना चाहते हो वो आपको मिल जाता है। तो एग्रो 90 सिलिकॉन स्प्रेडर में यू कैन मिक्स एनीथिंग, वेदर यू वांट टू, मतलब आप इको हरियाली को मिक्स करना चाहते हैं वो भी होगा, भूवीटा भी हो सकता है, आपका फर्टिलाइजर, उर्वरक और आपके जो पेस्टिसाइड सब कुछ हो सकता है। एग्रो 90 की मात्रा कितनी रखनी है? पौधों के ऊपर स्प्रे करना है, 0.5 ml प्रति लीटर वाटर में जाएगा, और यदि आपको मिट्टी में स्प्रे करना है तो 1.25 ml प्रति लीटर वाटर जाएगा। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू एग्रीकल्चर के ऊपर। क्या हम अपने एग्रीकल्चर के चारों प्रोडक्ट किसी एक प्रकार की फसल में प्रयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते? सोच के बता दीजिए।
कर सकते हैं? बस तो बेस्ट है, हो गया, जानकारी खत्म। हाँ कर सकते हैं, सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, बस 2 से 5 मिनट। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ आप उर्वरक के साथ डाल लीजिए या स्प्रे कर लीजिए, दोनों तरीका है। देखिए दे जरूर सकते हैं, बट आप अलग अलग डालें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि दोनों की गुणवत्ता थोड़ी अलग अलग है, तो अलग अलग दें तो ज्यादा बेटर ऑप्शन है।